तो देखिए बारिश की वजह से और यमुना का लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए हालात दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको मोनेस्ट्री मार्केट की दिखाएंगे, जो पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दूसरी तस्वीर, दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी घुस गया है, यानी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी यमुना उफान पर है और लोगों को राहत कब मिलेगी, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीरी गेट की, जहां सड़कों पर यमुना का पानी भरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया है, जिससे गाड़ी चालकों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। चौथी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यमुना के आसपास बने मंदिर में भी पानी भर गया है। यमुना बाजार लोहे वाले पुल के पास बने नीली छतरी मंदिर में भी 10 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। इस रोड को पहले ही यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ओखला बैराज की, जहां कालिंदी कुंज पर यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां भोला घाट पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ के बीच एनडीआरएफ लोगों का रेस्क्यू कर रही है। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा सका है, जिसमें बेजुबान जानवर भी शामिल है। निगमबोध घाट इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। तो देखिए ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो चलिए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, बाढ़ के बाद क्या स्थिति है अलग अलग जिलों की। तो आपको अलग अलग 25 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली किस तरीके से पूरी तरीके से कहा जाए तो डूब चुकी है। ये अलग अलग 25 तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर जगह पानी का कब्जा है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही है। यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से अब जल जो है वो हर जगह दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से। दिल्ली में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जिसमें बेजुबान जानवर भी शामिल है। टीम लोगों से अपील कर रही है कि वे सुरक्षित जगहों पर ही रहें और बाढ़ प्रभावित इलाकों को तुरंत खाली कर दें। निगमबोध घाट इलाके में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिससे कई घर डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। सरकार और राहत एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि प्रभावित को जल्द मदद मिल सके। हम आपको इस स्थिति पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और अब तक करीब 1100 लोगों और उसमें बेजुबान जानवर भी शामिल हैं, उनको निकाला गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। और लगातार एनडीआरएफ की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां से लोग निकल करके सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए हर तरफ पानी का कब्जा है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मेरी मौजूदगी निगमबोध घाट के ठीक पीछे वाले इलाके में है, रिहायशी इलाका ये, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां एक और जहां लोगों को रेस्क्यू करती तो नजर आ रही है। लेकिन सामने रंजन वो तस्वीरें दिखाई है कि बाढ़ का पानी क्षेत्र में आने के बाद लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। सामने देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह जरूरत का सामान लेकर लोग यहाँ से आपको जाते हुए नजर आएंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कोई ऐसी जगह जो सेफ हो, सुरक्षित हो। सामने रिलीफ कैंप भी बनाए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिलीफ कैंप्स में ही पानी भर गया है। यानी जो लोग इन रिलीफ कैंप में कल रात तक रह रहे थे उन्हें यहाँ से एक बार फिर हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पानी ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। कई ऐसे साल हैं जब यमुना का पानी इतने
ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचा था। जैसे बात 2013 की करें, 1978 में भी पानी का लेवल इतना ही था, लेकिन 2023 की तस्वीरें क्या रिपीट होंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच पानी का स्तर बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए, आपका घर क्या कहाँ है, आप यहीं रहते हैं? 7 फुट पानी घर में घुसा हुआ है। तो अभी कैसे रह रहे हैं? क्या छत पे रह रहे हैं? छत पे नहीं रह रहे, मैं तो सीताराम बाजार हूँ अपने दोस्त के पास वहाँ, और दूसरे घर पे हमारी मम्मी है, लोनी में हमारा घर। तो क्या सारा सामान यहाँ से शिफ्ट किया या घर के भीतर कोई सामान बचा है? सामान मैडम हमारा कम से कम नहीं था 50,000 का नुकसान है। लकड़ी वकड़ी हमारी नाव की थी, बोट का था, और कुछ घर का सामान था, सारा खराब हो चुका। क्या कोई अभी इस इलाके में, इस जगह निगमबोध घाट के पीछे बचा हुआ होगा? निगमबोध घाट के पीछे सारा ही डूबा इलाका मैडम, कोई नहीं बचा। लोग हैं इधर? 2-4 बैठे हुए अपने सामान के लिए, चोरी वोरी भी हो गई थी ना, 2023 के अंदर चोरियां हुई थी, यहाँ पे बहुत ताले टूटे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2023 में पानी का स्तर कितना था? मैडम इस पे जहाँ आप खड़ी हो यहाँ से पानी आ रहा था। यानी अभी क्या 2023 की पिक्चर वापस रिपीट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हल्का सा दीवार टूटी और सारा भाई भगने का मौका नहीं मिलेगा, लाल किले पानी पहुंच जाएगा। बिल्कुल, 2023 में ये पानी आईटीओ और लाल किले और दिल्ली सचिवालय तक था। अभी भी तस्वीरें वैसे एक बार नजर आने लगी है। ये पतली सी पट्टी भी दिखाई रंजन, जिसके सहारे लोग छत से अपना सामान लेकर यहाँ से निकल रहे हैं जाने की कोशिश, क्योंकि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, अब ये जगह सेफ नहीं है। ये बताइए, कितना पानी और आ सकता है? पानी देखो आज 1-2 फुट तो बता रहे आ सकता है, 1-2 फुट तो आ सकता है और आ सकता है पानी। तो क्या आप लोगों की तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी तो पूरी है हमारी। तो प्रशासन की तरफ से टेंट लगे थे, अब 1 नंबर कश्मीरी गेट, मोरी गेट में है, एक स्कूल में। ये पानी रात को क्या एकाएक बढ़ा? कल शाम को बढ़ाई है। और यहाँ पर लोगों को, जो लोग रह रहे हैं, वो अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि पानी और बढ़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यमुना से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, वहां बाढ़ का पानी अब आ चुका है। खतरे का निशान होता है 205.33 के ऊपर, और फिलहाल पानी का जो स्तर है वो 207 मीटर के पार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना बाजार इलाके में, और यहाँ पर भी पानी अब खतरे के निशान से ऊपर है। एनडीआरएफ की बोट में हम बैठे हुए हैं, और जो ऑफिसर हैं, तमाम साथ ही एनडीआरएफ में काम करने वाले लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। बोट चलाई जा रही है। बीआर चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सेकंड कमांडेंट। सर, ये बताइए, लगातार आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को बचाया है? एनडीआरएफ ने पिछले 3 दिनों में मोर देन 1100 पीपल्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। जहाँ दिल्ली प्रशासन ने अपने राहत शिविर लगा रखे थे, उनमें इवैक्यूएट किया है। और एनडीआरएफ आगे किसी भी प्रकार की कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उसको निपटने के लिए मुस्तैदी से तैनात है, तत्पर है, तैयार है। आपदा सेवा सदैव सर्वोत्तर के मंत्र को साकार करते हुए एनडीआरएफ हमेशा रेडी है। सर, हम देख रहे हैं लगातार आप लोग बोट चला रहे हैं, अगर कोई अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक जो बेजुबान जानवर है उनको भी रेस्क्यू करने का काम जारी है। यहाँ एकाएक पानी कब आया है? आपको कब सूचना मिली कि एकदम से पानी आ गया? क्योंकि कल जब हम यहाँ पहुँचे थे तो पानी कम था। कल पानी कम था, रात में पानी का बहाव ज़्यादा है। हमारी टीमें 3 दिन से 3 रात दिन यहीं पे तैनात है, और हम लोग मेगाफोन के थ्रू, लाउड सेलर के थ्रू यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। और अधिकांश पीपल अपने अपने घरों में चले गए, घर छोड़ करके और सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। लेकिन कुछ लोग फिर भी अपने घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अपने कीमती सामान को छोड़ करके और शिफ्ट नहीं होना चाह रहे थे। तो वो लोग जब पानी का स्तर बढ़ता दिखा तो उनको भी समझा बुझा करके उनको सही जगह पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है, और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। सर, क्या लग रहा है, क्या अपडेट्स मिल रही है आप लोगों को? क्योंकि आपको अपडेट सबसे पहले आती है। क्या पानी का स्तर अभी और बढ़ेगा या कम होने की आशंका है? क्योंकि हथनी कुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब पानी का स्तर सामान्य होने की उम्मीद है, और ज़्यादा पब्लिक को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने डूज एंड डोंट्स शेयर कर रखे हैं। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। रंजन, एक बार ये तस्वीरें ज़रूर दिखाइए। ये वो राहत शिविर है जहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ा तो यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके मोरी गेट के पास शिफ्ट किया गया है। पानी अभी यहाँ पर भरा हुआ है। ये यमुना बाजार के इलाके में तो पानी है, पीछे निगमबोध घाट है, वहाँ पर भी पूरी तरह से पानी भरा है, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके जो सेफ जगह है, जो स्थायी कैंप्स बनाए हैं, वहाँ भेजा गया है। वहाँ स्थायी कैंप में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ एनडीआरएफ लगातार मुस्तैद है लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, और किसी भी आपदा में लोगों को दिक्कत ना हो, इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया दिल्ली।